हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम ये पैटर्न बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर आपकी 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है, लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा कि हर एक नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आपको दिया गया है वो 5 का दिया गया है। तो हम इस पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे n, जिसको हम इनिशलाइज करेंगे 5 से, क्योंकि हमें 5 का डिफरेंस दिया गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम आपका आउटर लूप 5 टाइम चलाएंगे, इनर लूप भी 5 टाइम चलाएंगे। और इनर लूप के अंदर हम प्रिंट करेंगे एक वेरिएबल को, p वेरिएबल को। और हम उस वेरिएबल को प्रिंट करने से पहले आउटर लूप के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे अपने आउटर लूप के वेरिएबल की वैल्यू को। तो उससे क्या होगा कि आउटर लूप जब चलेगा तो वो चलने के बाद उसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो स्टोर कर लेगा आपका p वेरिएबल। और जो हम इनर लूप के अंदर उस p वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे, और प्रिंट करवाने के बाद हम उसकी वैल्यू में n का इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब कि p इक्वल टू p प्लस n। अब n को हमने अगर 5 से ऊपर इनिशलाइज किया है तो वो 5 उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका लॉजिक क्रिएट हो जाएगा। देखो, इनिशियली मैंने i का लूप चलाया 1 से n प्लस 1, तो n की वैल्यू अगर 5 है तो मतलब 1 से 6 का लूप चलेगा, मीन्स 1 से 5 का लूप चलेगा। अपर लिमिट -1 तक का आपका लूप चलता है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया p, जिसने किसकी वैल्यू होल्ड कर ली, आउटर लूप के वेरिएबल की वैल्यू होल्ड कर ली। उसके बाद मैंने इनर लूप चलाया j लूप, इसको भी मैंने 1 से 6 लिखा है, तो मीन्स ये 1 से 5 चलेगा। और मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट में यहाँ पे कोलन के अंदर यहाँ पे मैंने फॉर्मेट फंक्शन को यूज़ किया है। फॉर्मेट फंक्शन के अंदर मैंने पास कर दिया p वेरिएबल को, और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोलन लगा के 2d लिखा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये यहाँ पे दो स्पेस लेके तब प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे आपको ये 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है, उसके बाद आपको ये 2 स्पेस है, स्पेस के बाद आपके फिर 4 कॉलम्स आपके प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए ये काम कुछ इस तरीके से रहेगा। इनिशियली i की वैल्यू 1 रहेगी, वो 1 उसने p को दे दिया, j की वैल्यू भी 1 रहेगी, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और प्रिंट होने के बाद आपका p इक्वल टू p प्लस n होगा। n की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 1 6 हो गई, मतलब p की वैल्यू क्या है, 6 है। तो जब j का लूप सेकंड टाइम चलेगा तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 6। जब थर्ड टाइम चलेगा तो वापस से p की वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू प्रिंट होगी 11। फिर वापस से 5 ऐड हो जाएगा p की वैल्यू में, फिर वैल्यू आपकी यहाँ पे 16 होगी, उसके बाद 21। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी प्रिंट फंक्शन, जो कि आपकी इनर लूप के बाहर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जब i का लूप सेकंड टाइम चलेगा तो उसने i की वैल्यू किसको दे देगा, p को दे देगा। तो p की यहाँ पे वैल्यू हो गई है यहाँ पे 2। तो इनिशियली जब j का लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो वैल्यू प्रिंट होगी 2, और उसके बाद वो वापस से 5 का इसमें इंक्रीमेंट करके वैल्यू को प्रिंट करता चले जाएगा। तो ये आपका लॉजिक इस तरीके से बनेगा। और आप चाहते हो कि 1 के बाद यहाँ पे एक स्पेस आए, जैसे कि 1 के बाद दो स्पेस, तो आपका ये जो आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोलन लगा के 2d लिखा है, इससे आ जाएगा। लेकिन एंड इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो मैंने एक स्पेस दिया है, ये आएगा जो आपकी 4 कॉलम्स है उनके बीच में एक स्पेस के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और इसी तरीके से आप पैटर्न प्रोग्राम्स पे वर्क करके अपने कैंपस प्लेसमेंट में